दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन है। तो ये चंद्रमा है, इसका व्यास माना d1 है, और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के व्यास को d2 मान लेते। जब व्यास d1 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r1। इसमें व्यास d2 है तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी, r2। और यहाँ d1 बराबर क्या होंगे, 2r1, यानी त्रिज्या का दुगना व्यास। यहाँ d2 बराबर कितने होंगे, 2r2। तो पहले दिया है चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास, और बटे हो जाएगा ये पृथ्वी का व्यास। अनुपात में निकालना तो इनको भी अनुपात में लिखना है। पृथ्वी का व्यास बराबर कितना होगा, d1 अपॉन, नहीं, चंद्रमा का व्यास बटे पृथ्वी का व्यास, इनको लिख सकते हैं d1 अपॉन d2। लेकिन इधर कितने बचेंगे, ये नीचे आएगा तो कितना होगा, 1/4। अब d1 को क्या लिख सकते हैं, 2r1, और d2 को 2r2, तो बराबर 1/4। तो 2 से 2 कटे तो r1 बटे r2 बराबर 1/4 हुआ। अब इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे, अनुपात यानी बटे, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला के आकार के दोनों। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता, 4πr, यहाँ r कितने, r1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर। 4π से 4π ये कट गए, इधर r1 अपॉन r2 दोनों पे स्क्वायर है, तो ब्रैकेट के बाद पूरे का वर्ग कर देंगे। r1 कितने हैं, r1 बटे r2 कितने निकले, 1/4, तो 1/4 लिखेंगे यहाँ, r1 बटे r2 1/4, इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा 1/4 इंटू 1/4, तो बराबर कितने होंगे, 1/16, या इनको लिखेंगे 1/16। ये हुआ आंसर। प्रश्न क्रमांक 8, 13.4। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया है अर्धगोलाकार स्टील का कटोरा है। कैसा है, अर्धगोलाकार। इस तरह से ये अर्धगोलाकार कटोरा बना हुआ है एक, ये इसकी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो ये मोटाई है कुछ इसकी, तो इस तरह से ये है, इसकी ये मोटाई है इतनी, यहाँ से यहाँ तक। ये इतनी मोटाई है, ये इस तरह से। तो ये मोटाई इसकी कितनी दी, 0.25, और आंतरिक त्रिज्या यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये दी इतनी। आंतरिक त्रिज्या को R2 मानते हैं, ठीक है।
R2 कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये इतनी जो मोटाई हुई इसकी कटोरे की, ये मोटाई है। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी बाहरी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो देखो यहाँ पे ये अंदर की त्रिज्या इतनी 5 सेंटीमीटर है और इतनी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, जो बाहरी त्रिज्या, जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जो अर्धगोला बाहरी बन रहा है उसकी त्रिज्या R1 प्राप्त हो जाएगी। तो माना कि बाहरी त्रिज्या बराबर R1 है, तब R1 बराबर कितनी होगी, R2 प्लस मोटाई। तो R2 कितने दिए 5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.25 सेंटीमीटर दी। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5.25 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर 5.25 सेंटीमीटर आए। अब R1 प्राप्त हो गया तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई R। अब यहाँ R मीन्स R1 का स्क्वायर, मान रखेंगे 2 गुणा 22/7 इंटू R1 कितने आए 5.25 इंटू 5.25। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनको हल करेंगे। देखो ये 7 से भाग जा रहा है, इनमें 7 का भाग 5.25 7 7 49 9 3 12 7 35 चला गया। तो दशमलव के 7 5 बार 7 का भाग गया। तो 7 से ये कटेंगे 0.75। 2 गुणा 22 सीधे लिखते 22 दूनी 44 इंटू इनका गुणा करेंगे 7.5 और गुणा 5.25। तो 0.75 का गुणा पहले कर लो। पाँच 5.25 पचम 25 की 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1 पचम 25 और 1 26। 7 पन्ने 35 की 5 हासिल 3 आएंगी। 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1 7 पन्ने 35 और 1 36। इतने हुए 5 2 7 7 6 13 की 3 हासिल 1 6 2 8 और 1 9 3 की 3। दशमलव के बाद 4 अंक होंगे जी। अब इनमें 44 का गुणा करना है।
4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30 की 0 हासिल 3, 4 तिये 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 4 में 36, 1 37 की 7 हासिल 3, 4 तिये 12 और 3 15 गुणा 0 0 5 7 5 1, 0 0 5 7 5 12 2 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 5 6 1 7 1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक। 4 अंक 173.25, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा आंसर।